सोचिए जरा, भारत जैसा देश जहां सभ्यता और परंपराओं की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन उसी मिट्टी में एक ऐसी सोच भी पलती रही है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। जाति व्यवस्था। यह सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो सदियों से रिश्तों को बांधती, तोड़ती और नियंत्रित करती आ रही है। और इसी सोच की परछाई में जन्म लेती है एक भयावह सच्चाई, ऑनर किलिंग, जहां प्यार और आजादी को परिवार की इज्जत के नाम पर कुचल दिया जाता है। कितना अजीब है ना, जो प्यार सबसे पवित्र भावना होनी चाहिए, वही कुछ घरों में अपराध बन जाती है। अब जरा एक चेहरा सोचिए, दिव्या सिकरवार, सिर्फ 17 साल की एक लड़की, 12वीं की छात्रा, आंखों में सपने, दिल में मासूम मोहब्बत। पर उस मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। 23 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दिव्या को उसके अपने पिता ने गोली मार दी। कारण? क्योंकि वो एक निचली जाति के लड़के से प्यार करती थी। क्या आप सोच सकते हैं, एक पिता जिसे अपनी बेटी की रक्षा करनी चाहिए थी, वही उसकी मौत की वजह बन गया। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के भीतर छिपी उस जहरीली सोच का आईना है, जहां इज्जत के नाम पर इंसानियत को दफना दिया जाता है। मुरैना, ग्वालियर, चंबल का इलाका जो कभी डकैतों के लिए मशहूर था, लेकिन असली डर आज भी वहां की जातिगत सोच में छिपा है। वहां आज भी कई घरों में जाति का गर्व इंसानियत से बड़ा समझा जाता है। दिव्या की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे समाज में बदलाव तो आया है, लेकिन सोच अब भी वहीं अटकी है। यह शोध सिर्फ एक घटना का विवरण नहीं है, बल्कि एक गहरा विश्लेषण है। इसमें हम जानेंगे इस घटना के मुख्य पात्र कौन थे, किन सामाजिक ताकतों ने इसे अंजाम तक पहुंचाया, और कैसे कानून, पुलिस तथा मीडिया ने इस केस को संभाला। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या हम इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं? ऑनर किलिंग की समस्या केवल मुरैना तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत में हर साल 200 से अधिक ऑनर किलिंग के मामले दर्ज होते हैं। पर असलियत इससे कहीं ज्यादा काली है, क्योंकि लगभग 70% मामले कभी सामने ही नहीं आते। सोचिए, कितनी दिव्याएं होंगी जिनके नाम हम कभी जान ही नहीं पाए। ये आंकड़े हमें चिताते हैं, समाज को, कानून को और हम सबको। क्योंकि सवाल ये नहीं कि ऑनर किलिंग क्यों होती है, सवाल ये है कि क्या इज्जत की परिभाषा इतनी छोटी हो गई है कि उसमें इंसानियत की कोई जगह ही नहीं बची। आने वाले अध्यायों में हम इस त्रासदी की परतें खोलेंगे, देखेंगे कि एक घटना कैसे पूरे समाज की सोच को उजागर कर देती है, और शायद कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि सम्मान का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि गरिमा होना चाहिए। अध्याय 1। कभी कभी किसी एक हत्या के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि पूरा समाज खड़ा होता है। दिव्या सिकरवार की हत्या भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसा अपराध जो सिर्फ एक पिता के ट्रिगर दबाने से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता से हुआ। मुरैना के इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को आरोपी या संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया है। कुछ के नाम सामने आए, कुछ अब भी छिपे हुए हैं, और कुछ शायद अब भी वही सोच पाल रहे हैं जिसने दिव्या की जान ले ली। यह कहानी सिर्फ एक पिता और उसकी बेटी की नहीं है। यह कहानी है परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और पूरे समुदाय के उस अंधे विश्वास की जो कहता है जाति की सीमा तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। दिव्या सिर्फ 17 साल की थी, कक्षा 12 की छात्रा, होशियार, जिम्मेदार और सबसे बढ़कर सपनों से भरी हुई। पड़ोसी बताते हैं वो एक चुलबुली, हंसमुख लड़की थी। घर के काम करती थी, माँ की मदद करती थी और पढ़ाई में अव्वल रहती थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सपना था जो समाज को मंजूर नहीं था। वो एक निचली जाति के लड़के से प्यार करती थी। सितंबर 2025 की रात उसके पिता भारत उर्फ बंटू सिकरवार ने आरती के दौरान अपने ही घर की बालकनी में अपनी बेटी के सिर पर गोली चला दी। सोचिए, आरती की घंटियों के बीच गूंजती एक गोली की आवाज जो शायद किसी ने सुनी भी नहीं। फिर क्या हुआ? शरीर को प्लास्टिक में लपेटा गया, पत्थर बांधे गए और क्वारी नदी में फेंक दिया गया। 5 दिन बाद 28 सितंबर को वही शव नदी किनारे सड़ा हुआ मिला। पोस्टमार्टम ने साफ कहा यह पूर्व नियोजित हत्या थी। दिव्या का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि उसने प्यार किया, लेकिन हमारे समाज ने उस प्यार को अपमान कहकर दंड दे दिया। पुलिस ने दिव्या के माता पिता को गिरफ्तार किया है और बाकी 23 लोगों के खिलाफ हत्या, IPC धारा 302, सबूत मिटाने धारा 201 और साजिश धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया है। पिता भारत उर्फ बंटू सिकरवार, 45 वर्ष, मजदूर, उसी ने गोली चलाई। वो शाम आरती के समय था ताकि गोली की आवाज घंटियों में दब जाए।
पहले उसने कहा यह हादसा था या शायद आत्महत्या, लेकिन फिर सच निकल आया। 2 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माँ गुड़िया सिकरवार। उसने खून के निशान मिटाए और शव को ठिकाने लगाने में मदद की। वो भी अपने पति के साथ गिरफ्तार हुई। भाई नाबालिग जो शव ढोने और नदी तक ले जाने में शामिल था। किशोर न्याय बोर्ड में उसकी भूमिका पर चर्चा जारी है। रवि सिकरवार यानी पिता का भाई सेना में था। उसने अपनी रजिस्टर्ड पिस्तौल उपलब्ध कराई। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, ये सिर्फ अपराध नहीं है, यह एक पूरा पारिवारिक षड्यंत्र है जहां पिता की इज्जत, मां की चुप्पी और बेटे की आज्ञाकारिता सबने मिलकर एक बेटी की हत्या कर दी। ये नेटवर्क केवल घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं था। 11 लोग नामित हैं, ज्यादातर रिश्तेदार, पड़ोसी और सिकरवार समुदाय के लोग। इन सब ने हत्या के बाद सबूत मिटाने, शव छिपाने और पुलिस को गुमराह करने में भूमिका निभाई। मुख्य नाम चीमा मामा राठौर, शव को गलेठा गांव तक ले जाने में मदद। यादवीर चाचा, छिपाने के प्रयासों में शामिल। दीपक पड़ोसी, खून के निशान मिटाए। सांता, मंगल, घनसू, सुनील, सोनू, गुड्डा बागेल शव से पत्थर बांधकर नदी में फेंकने में मदद की। ये सब लोग उस सामाजिक चुप्पी के प्रतीक हैं जहां कहा जाता है परिवार का मामला है, इसमें पुलिस को मत बुलाओ। मुरैना में जून 2025 में हुआ मालिश का हत्याकांड भी ऐसा ही था। वहां भी समुदाय ने अपराध को ढकने की कोशिश की थी। दिव्या का केस बस उसी अंधकार की एक और मिसाल है। दिव्या की छोटी बहन, जिसने वो गोली चलती देखी, आज तक सदमे में है। उसकी सुरक्षा अनिश्चित है और मानसिक हालत भी बेहद नाजुक। उसका प्रेमी निचली जाति का युवक, उसका परिवार डरा हुआ है कहीं उन्हें बदले का शिकार न बनना पड़े। पुलिस और प्रशासन, SHO दर्शन शुक्ला, ASP सुरेंद्रपाल सिंह डाबर और SDRF की टीम ने शव बरामद किया। उनकी मेहनत के बावजूद कई आरोपी अब भी फरार हैं। महिला संगठन जैसे AIDWA इस केस को व्यवस्था की विफलता मानते हैं। उनकी मांग है फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और दिव्या यूं ही ना मारी जाए। भारत का इकबालिया बयान बताता है ये सब सोच समझ कर की गई हत्या थी। उसने पड़ोसी की कार ली, शव को ले गया और अगले दिन ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि की बंदूक और सेना से उसका जुड़ाव इस क्षेत्र में हथियारों की सहज उपलब्धता को उजागर करता है। गुड़िया की भूमिका और भाई की मदद बताती है कि पारिवारिक एकजुटता यहां इंसाफ से बड़ी साबित हुई। समुदाय के लोग चिम्मा, यादवीर, मंगल रिश्तेदारी और खून के रिश्तों में इतने अंधे थे कि उन्हें मृतदेह भी अपने कर्मों का भार नहीं दिखी। बहन की गवाही अब इस केस की सबसे अहम कड़ी है, लेकिन क्या वो बोल पाएगी? क्योंकि मुरैना का माहौल अब भी डर से भरा है। प्रेमी और उसका परिवार अलग थलग है, जैसे समाज ने उन्हें अदृश्य बना दिया हो। और ये वही चंबल है जहां कभी डकैत राज करते थे, आज वहां जातिगत हिंसा का राज है। पुलिस अब CDR डेटा, फोन कॉल्स और संदेश से जांच आगे बढ़ा रही है। उच्च न्यायालय की निगरानी में केस चल रहा है और महिला संगठनों की मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए उठी है क्योंकि मध्य प्रदेश में ये 2024 के बाद की 15वीं ऑनर किलिंग है। भारत की आर्थिक स्थिति, गरीबी, असुरक्षा, सामाजिक दबाव सब मिलकर उसे उस बिंदु तक ले गए जहां उसने सम्मान के नाम पर अपनी ही बेटी को मार डाला। और आखिर में ये सिर्फ 33 आरोपी या एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का आईना है, जहां अब भी जाति इंसानियत से बड़ी है, जहां अब भी इज्जत प्यार से ऊंची मानी जाती है। दिव्या की मौत हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच में इतने सभ्य हैं जितना खुद को कहते हैं? अध्याय 2। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप जो अपनी बेटी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बात करता है, वही बाप एक दिन उसी बेटी की जिंदगी छीन लेता है? सवाल डराता है ना, लेकिन यही सच्चाई है। 23 सितंबर 2025 की रात मुरैना के शिवनगर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे समाज की आत्मा को हिला दिया। उस रात जब ज्यादातर लोग चैन की नींद सो रहे थे, उसी वक्त एक घर के अंदर प्यार, सम्मान और परंपरा की टकराहट से गूंज उठा। 17 साल की दिव्या सिकरवार, 12वीं क्लास की छात्रा, एक ऐसी लड़की जिसने बस इतना किया कि वो किसी से दिल लगा बैठी, लेकिन उसके लिए यह प्यार नहीं बल्कि सजा बन गया। रात करीब 12 बजे घर के लिविंग रूम में पिता भारत सिकरवार और दिव्या के बीच बहस शुरू हुई। दिव्या बस एक बात कह रही थी, पापा मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उस लड़के की जाति निचली थी और भारत जैसे परंपरावादी क्षत्रिय पिता के लिए यह बात उनकी इज्जत पर चोट थी। गुस्से से भरे भारत ने वो किया जो कोई पिता सोच भी नहीं सकता। एक पल के उबाल में उसने ट्रिगर दबा दिया, गोली की आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। पड़ोसियों ने आवाज सुनी
लेकिन सोचा शायद आरती की घंटी या पटाखा होगा, और उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली। कौन सोच सकता था कि उसी दीवार के उस पार एक बेटी अपने पिता के हाथों मारी जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद भारत ने सबूत छिपाने की पूरी कोशिश की। शव को टारपोलिन में लपेटा, पत्थर बांधे और 30 किलोमीटर दूर क्वारी नदी में फेंक दिया। घर वापस आकर उसने झूठी कहानी बनाई, सीलिंग फैन गिरने से मौत हुई। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। 4 दिन बाद 27 सितंबर को एक पड़ोसी ने पुलिस को गुमनाम कॉल किया। उसने कहा, साहब उस रात गोली की आवाज सुनी थी और कोई लड़की चीखी भी थी। बस वहीं से कहानी पलटी। पुलिस ने जब भारत से पूछताछ शुरू की तो उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। आखिरकार वो टूट गया और शव का पता बताया। 28 सितंबर की सुबह एसडीआरएफ की टीम ने क्वारी नदी से शव निकाला। 4 दिन पुराना सड़ा हुआ शव, लेकिन सबूत अभी जिंदा थे। फोरेंसिक रिपोर्ट आई, निकट दूरी से गोली चली थी, बारूद के निशान, बाल जले हुए। मतलब ये हत्या थी, हादसा नहीं। देशी पिस्तौल अब तक नहीं मिली, लेकिन पुलिस को शक है कि वही हथियार इस्तेमाल हुआ था। भारत पर आईपीसी 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ भारत ही दोषी है, या वो सोच, वो व्यवस्था जिसने प्यार को पाप बना दिया? चंबल का इलाका, जहां कभी डकैतों की गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं आज सम्मान के नाम पर मासूम बेटियां मारी जा रही हैं। दिव्या की कहानी मालिश्का और तनु गुर्जर जैसी सैकड़ों लड़कियों की कहानी से मिलती जुलती है। 2025 में सिर्फ इस इलाके में 3 ऐसी घटनाएं हुई। सोचिए कितनी होंगी जो कभी दर्ज ही नहीं होती। और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 200 से ज्यादा ऑनर किलिंग्स दर्ज होती हैं। फिर भी इस अंधेरे में एक रोशनी थी, वो थी पड़ोसी की हिम्मत। अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद दिव्या की मौत भी एक घरेलू हादसा बनकर फाइलों में दफन हो जाती। लेकिन हर कहानी का एक सवाल होता है, क्या न्याय मिलेगा? क्या वो प्रेमी जिसके लिए दिव्या ने सब कुछ दांव पर लगाया कभी इंसाफ पा सकेगा? और क्या हमारा समाज कभी ये समझेगा कि सम्मान का मतलब किसी की जान लेना नहीं होता? ये कहानी सिर्फ दिव्या की नहीं है, यह कहानी उन हजारों लड़कियों की है जो अपनी पसंद के लिए सजा भुगत रही हैं। और यह एक सख्त याद दिलाती है कि जब तक समाज बदलेगा नहीं, ऑनर हमेशा किलिंग के साथ जुड़ा रहेगा। सम्मान का असली मतलब किसी की जान लेना नहीं, बल्कि हर इंसान की गरिमा को बचाना है।